नमस्ते बच्चों, कुमार एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम जो है सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 9th के लिए, क्योंकि अब पेपर जो है फाइनल आने वाले हैं। तो उसमें क्या है, आपको प्रैक्टिस अभी से करनी है। तो जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ रिफ्लेक्स एंगल इज, ऑप्शन आपके मोर देन 90। बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो हिंदी में प्रवृत्ति कोण कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल को हम हिंदी में प्रवृत्ति कोण कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है पहले ये समझते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है आपका, वो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसे 360 में से माइनस करेंगे। ओके, लाइक 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है आपको, तो आप 360 में से माइनस करोगे तो आपका रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल जब भी निकालना हो आपको तो 360 में से आपको माइनस करके जो एंगल मिलेगा वो उस एंगल का क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। ओके, तो यहाँ पे 300 जो है आपका रिफ्लेक्स एंगल है 60 डिग्री का। तो प्रवृत्ति कोण को जब भी आपको फाइंड आउट करना है तो किसी भी एंगल का जो रिफ्लेक्स एंगल निकालना है आपको, तो 360 में से माइनस करना है आपको। ऑप्शंस देखेंगे, अ रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा होता है। मोर देन 180 एंड लेस देन 360। डी ऑप्शन में है इक्वल टू 180। तो यहाँ हम देखेंगे ऑप्शन जो थर्ड नंबर पे है वो करेक्ट है, क्योंकि 360 से हम जब माइनस करके किसी एंगल को निकाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो 360 से क्या होगा, लेस देन होगा। क्योंकि हम जो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू निकाल रहे हैं वो 360 से माइनस करके निकाल रहे हैं, तो वो 360 से कम ही आएगा। तो ऑप्शन क्या है, 3 ठीक है कि मोर देन 180 होता है और लेस देन 360 होता है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट डाउन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:1:3 and its perimeter is 24 centimeter. The length of longest side of the triangle will be, तो ऑप्शन ए है, बी है और सी है, डी है। तो देखेंगे यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन को। एक ट्रायंगल है, उसके साइड्स रेशियो में, रेशियो को हम हिंदी में अनुपात कहते हैं और ट्रायंगल को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो हम एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास जो है ट्रायंगल, सपोज ए बी सी, इसे लेट कर लो। ये इसके जो साइड्स हैं वो रेशियो में गिवन है। रेशियो में जब भी गिवन होता है, अनुपात में अगर कोई भी चीज गिवन है तो वो उसकी रियल वैल्यू नहीं है। तो हमें इसमें क्या है, इसकी रियल वैल्यू क्या है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे रेशियो सबसे बड़ा ये है तो वैल्यू तो ये बड़ी होगी, लेकिन हमें एक्चुअल में पता नहीं है कि ये कौन सी वैल्यू है इसमें। क्लियर है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास गिवन क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम हिंदी में परिमाप कहते हैं। आउटर बाउंड्री के जब सम करते हैं तो हमें परिमाप मिलता है। तो इसमें हम लेट करेंगे, लेट द साइड्स, लेट्स जो इसकी साइड्स है, सपोज करो ए बी इक्वल टू में 2x है और बी सी इक्वल टू में 1x है और ए सी इक्वल टू में 3x है। आप इसमें इस रेशियो को किसी भी रेशियो से नाप सकते हैं, कोई रटने वाली बात नहीं है। अब इनका जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर गिवन है यानी परिमाप गिवन है, तो परिमाप क्या है, इनका सम करके निकलता है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, परिमाप निकालने के लिए कोई भी फिगर हो, अगर उसका फॉर्मूला भूल गए हो तो उसकी आउटर बाउंड्री जितनी है उन सबको ऐड कर लोगे तो आपका क्या है, परिमाप यानी पेरीमीटर निकल जाएगा। ओके, तो हमने क्या करा, सेम आउटर बाउंड्री को ऐड कर दिया। पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। ए बी क्या है आपका 2x, बी सी 1x प्लस ए सी आपका 3x है, इक्वल टू में 24 भी ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6x इक्वल टू में 24। x इक्वल टू में ये मल्टीप्लाई में है तो आपका डिवाइड में आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। अब आपके पास जो यहाँ पे
उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। देन 1 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, 3 मल्टीप्लाई 4 12 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू आंसर ये जो ऑप्शन सी है आपका वो क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें जो है और साइड्स हैं 8 हैं, 4 हैं और ये 12 है। तो हमसे क्या पूछा गया है, लॉन्गेस्ट साइड पूछा गया है, तो वो कितना है 12 है, 12 है। तो ऑप्शन सी आपका ठीक है, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज। क्वेश्चन को समझते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, यानी जो गुणा करके आए, जो मल्टीप्लाई करके आए हमारे पास। गुणनफल नाम से भी समझ सकते हो आप, जो गुणा करके जो उसका फल आए वो गुणनफल होता है। यानी प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, जो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर मिलते हैं। रैशनल नंबर को हम परिमेय संख्या कहते हैं हिंदी में, एंड इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं हम। तो जब हम एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, ऑलवेज इंटीजर पूर्णांक होंगे, ऑलवेज रैशनल नंबर होंगे, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर होंगे, सम टाइम रैशनल एंड सम टाइम इरेशनल। तो आपका जो आंसर सी है वो करेक्ट है। ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर होंगे। क्यों, क्योंकि जैसे कि आपके पास सपोज करो पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 3.14 और भी कई वैल्यूज आते हैं। तो अगर हम इसमें एक 2 एक रैशनल नंबर वो मल्टीप्लाई करें तो भी क्या है, वैल्यूज की डबल हो जाएंगी, लेकिन जो है जो वैल्यूज हैं जो टर्मिनेट नहीं हो रही होंगी, ठीक है, और ना ही रिपीट होंगी। तो ये चीज क्या है, इरेशनली आंसर आएगा। इसीलिए क्या है, जब भी हम एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज क्या है, हमारा इरेशनल आंसर आएगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या आएंगी आंसर, ठीक है, उतार ले, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 10:8 देन एंगल्स आर। तो एंगल्स क्या होंगे, रेशियो एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया कि रेशियो में वैल्यूज क्या होती हैं, रियल नहीं होती। इस तरह ये रेशियोज गिवन है, उनके रियल वैल्यूज ये गिवन है, तो वो क्या है, क्लियर है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पहले हम समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, पूरक कोण क्या होते हैं, जब दो एंगल, सपोज एंगल 1 और 2, ये कोई भी एंगल हो सकते हैं, इन दोनों का सम अगर हम करें तो हमारे पास अगर 90 डिग्री आए तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, ठीक है। पूरक कोण, एक समपूरक कोण होता है जिसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उनमें क्या होता है, दो एंगल का सम 180 के बराबर होता है, दो कोणों का योग जो है 180 के बराबर होता है। अभी हमारे क्वेश्चन में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, यानी कि पूरक कोण, यानी कि इसमें जो है दो एंगल का सम, दो कोणों का योग जो है वो 90 होता है। तो हमारे पास लेट द एंगल बी इन द रेशियो, तो इनको x लेकर के चलना पड़ेगा। तो एक एंगल को सपोज 10x, अनदर एंगल आपका हो जाएगा 8x, इक्वल टू में दोनों क्या हो जाएंगे मिलके 90 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो ये ऐड हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 18x इक्वल टू में 90, x इक्वल टू में 90 अपॉन में 80। तो 18 5 जा 90 होता है, x इक्वल टू में 5 है। तो अभी आप क्या करोगे, जो रेशियोज हमने लेट करे हैं उसमें वैल्यू पुट करूं, 10 मल्टीप्लाई 5 आपका क्या है 50 डिग्री आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा, क्लियर है। तो हमने यहाँ x की वैल्यूज रख दी है, 10 मल्टीप्लाई 5 50 डिग्री और 8 मल्टीप्लाई 5 40 डिग्री। तो इन दोनों का हम सम अगर करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ये 50 और 40 दोनों का जो सम होगा वो 90 के बराबर होगा। पुट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। इसमें इरेशनल नंबर बताना है, क्या है आपका, इरेशनल नंबर जो होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते, उसका रूट निकलता, जैसे √2 है, √3 है, ठीक है। तो यहाँ हम चेक करके देखते हैं थोड़ा सॉल्व करके, अगर ये रूट
दोनों पे है, तो ये 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, 9 का कितना हो जाएगा 3, तो ये रूट में आ गए, बाहर आ गए। यहाँ पे क्या है, अलग अलग रूट है तो आप एक साथ लगा सकते हो। यहाँ पे 3 4 जा 12, तो 4 का कितना हो जाता है 2, ये भी सॉल्व हो गया। 81 का तो आप जानते ही होगे 9 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे रूट 5 का एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ओके, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरियन फॉर द कॉन्ग्रेंस ऑफ द ट्रायंगल। तो इसका मतलब यह है कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया, ठीक है, कौन सा जो हमारे प्रॉपर्टी में है, 6 7 चैप्टर आपने पढ़ा हुआ 9th क्लास का, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंस करने के लिए, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस करने के लिए, सर्वांगसंग करने के लिए हम किस किस टाइप के क्राइटेरिया यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा अपने बुक के प्रॉपर्टी में, ये आप यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, ये भी आपने यूज करा होगा एंगल। ऑप्शन जो सी है ये आपने यूज नहीं करा होगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया जो है हमारी किताबों में नहीं है, ठीक है, SSA। ओके, तो दिस इज द आंसर कि इसमें पूछा गया नॉट अ क्राइटेरिया, तो नहीं वाला बताना है जो हमारे सिलेबस के अंदर या हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, तो वो बताना है आपको, ठीक है। तो SSA साइड साइड एंगल ये क्राइटेरिया नहीं है कॉन्ग्रेंस को, किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है, तो रफली हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 18 एंड 10, तो कोई एनी टू साइड्स आप ले लीजिए, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर इज 42, और उसका जो पेरीमीटर है सबका, ठीक है, ऐड करेंगे आउटर बाउंड्री का, वो 42 है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जब हमारे पास 3 साइड्स है, इसमें हाइट की बात नहीं हो रही है, तो हम किसका यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का। कब क्या फॉर्मूला यूज करना है ये हमें क्वेश्चन से समझाता है, बताता है, अगर हम बार बार क्वेश्चन को पढ़ें तो। यहाँ हमारे पास हाइट गिवन नहीं है, इसकी वजह से हमारे पास ओनली क्या है, साइड्स गिवन है, तो साइड्स के थ्रू जो है एरिया निकालते हैं हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके निकालते हैं। तो हमारे पास तीनों साइड्स होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कितनी साइड्स हैं, 2 साइड्स हैं, तो तीसरी साइड्स क्या है, हम पेरीमीटर के हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू में सबको ऐड करेंगे, AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू में कितना आपका 42। तो AB की वैल्यू कितना है आपके पास 18 प्लस इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, और AC कितना है 10 इक्वल टू में, तो ये ऐड करेंगे तो 28 प्लस BC इक्वल टू में 42। तो इसकी जो थर्ड साइड की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14 आ जाएगी। तो 14 सेंटीमीटर जो है आपकी थर्ड साइड की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास तीनों साइड्स हो गई हैं, ठीक है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, अब एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे हम, तो एरिया निकालने के लिए एस निकालना पड़ेगा। एस का फॉर्मूला आपको बताया मैंने इंट्रोडक्शन में, A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ओके, तो एस इक्वल टू में A की वैल्यू 18 है, B की वैल्यू 10 है और C की वैल्यू 14 है, डिवाइडेड बाई 2, आपका कितना आ जाएगा 42 अपॉन में 2, ये कट हो गए 21 सेंटीमीटर आ गया, एस आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है आपका। तो यहां हम वैल्यू पुट करेंगे, एस की जो वैल्यू है आपके पास 21 है, 21 माइनस ए कितना आपके पास 18 है, देन 21 माइनस बी आपका 10 है, 21 माइनस सी आपका 14 है। ओके, 21 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 11 मल्टीप्लाई यहाँ 7। अगेन आप क्या करेंगे, अब फैक्टराइज करेंगे, तो 21 कितना होता है 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 3 का तो आपका लोअर फॉर्म में है ही है। अब पेयर निकालेंगे, 3 का पेयर आ रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, देन 7 का पेयर बाहर आ रहा है, और 11 का पेयर नहीं बन रहा तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। ओके, अब मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, 3 7 जा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में हमेशा हम स्क्वायर लगाते हैं, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट है,
ओके, नोट इट डाउन।